नमस्कार, मैं प्रतीक तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल अहम भारत समाचार में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में जो पत्थरबाजी हो रही है, जो अराजकता दिखाई पड़ रही है, जो माहौल बिगड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। इसी बीच नुपुर शर्मा का नाम बड़ी ही चर्चा हो रही है। यहाँ पर नुपुर शर्मा का नाम विवादित बयानों के कारण भी आया है। आखिर कौन है नुपुर शर्मा, क्या कद है इनका राजनीति में, भाजपा द्वारा किस विवादित टिप्पणी पर इनको पार्टी से बेदखल किया गया, इन सब तथ्यों के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानते हैं नुपुर शर्मा के बारे में कुछ तथ्य। नुपुर शर्मा का जन्म नई दिल्ली में हुआ और DPS से इन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त कर BA की डिग्री हासिल की। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में इन्होंने अर्थशास्त्र ऑनर्स में डिग्री ली। इसके साथ ही इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय संकाय से लॉ डिग्री भी प्राप्त की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से LLM भी किया। नुपुर शर्मा कॉलेज से ही राजनीति में सक्रिय रही हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के टिकट पर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की अध्यक्ष भी बन चुकी हैं। नुपुर शर्मा दिल्ली भाजपा की राज्य कार्यकारी समिति की सदस्य होने के साथ ही भाजपा के युवा विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक प्रमुख चेहरा भी थी। वैसे तो नुपुर शर्मा काफ़ी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और इतने समय से इन्होंने अपनी काफ़ी पहचान भी बना ली है, परंतु जितनी प्रसिद्धि इन्हें पिछले 10 दिनों से मिल रही है उतनी प्रसिद्धि इन्हें कभी भी मिली नहीं। नुपुर शर्मा के चर्चे अब भारत के हर राज्य में हो रहे हैं। इसके अलावा 56 इस्लामिक कंट्रीज में भी नुपुर शर्मा का नाम लिया जा रहा है। यहाँ तक कि नीदरलैंड के सांसद भी नुपुर शर्मा की जोरों शोरों से चर्चा करने लगे। दरअसल बात यह है कि एक टीवी डिबेट में एक मुस्लिम स्कॉलर के बार बार काशी विश्वनाथ मंदिर में मौजूद शिवलिंग को फव्वारा बताए जाने में नुपुर शर्मा के साथ साथ सभी हिंदू धर्म समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिसके फलस्वरूप नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर कुछ ऐसा विवादित बयान दे दिया जो विवादों में भी आ गया और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। इसके बाद से ही सोशल मीडिया के साथ साथ धरातल पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा उस बयान का काफ़ी विरोध किया गया और विरोध होते होते नुपुर शर्मा के द्वारा दिया गया बयान अरब कंट्री में भी जा चुका है, जिसके पश्चात अरब कंट्री के कुछ देश जैसे कि कतर, ओमान और सऊदी अरब के द्वारा इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई है। दिए गए बयान की वजह से उन्हें भाजपा ने पार्टी से बाहर निकाल दिया और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई, क्योंकि इन्हें इस्लामिक ग्रुप इन्हें मारने की धमकी दे रहा था। वहीं कतर, ओमान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों के द्वारा भी नुपुर शर्मा के बयान पर विरोध दर्ज करवाया गया है। साथ ही साथ कुछ अरब कंट्रीज में भी भारतीय प्रोडक्ट को बैन करने की भी मांग उठी है। अब आते हैं, जितनी भी हिंसा हो रही है क्या उसके पीछे केवल नुपुर शर्मा है? तो मेरा मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो भी जाए तब भी ऐसे हिंसात्मक मानसिकता के लोग हिंसा फैलाकर माहौल खराब करते रहेंगे। नुपुर ने आखिर लिखा हुआ पढ़कर बता दिया, अरे गिरफ्तार उसे करो जिसने उस किताब के पन्नों पर पैगंबर मोहम्मद के बारे में लिखा है। हिंसा करके देश का माहौल खराब किया जा रहा है। रही बात गिरफ्तारी की, तो ओवैसी के ऊपर भी एक FIR दर्ज है, लेकिन हिंदू ओवैसी की गिरफ्तारी को लेकर आगजनी व पत्थरबाजी नहीं कर रहा है। नुपुर ने शिवलिंग को फव्वारा बताने पर बरसों से आराध्य शिव के ऊपर वजू करने को लेकर आपत्ति जताई थी। जब देखो तब हिंदू देवी देवताओं का ही अपमान किया जाता है और हम संस्कार और कायदे का चोला ओढ़कर बैठे रहते हैं। परिणाम ये होता है कि मुस्लिम कंट्रीज हम पर हावी हो जाती है और हम अपनों को ही दोषी ठहराते रहते हैं। करहल में बैठा एक हिंदू ट्वीट कर न्याय मांग रहा है। कह रहा है कि जहां पर वह रह रहा है वह मुस्लिम बाहुबल्य क्षेत्र है और जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर उसके साथ लगातार मारपीट की जा रही है। ये सब क्या है? यदि एक हिंदू दूसरे धर्म का सम्मान करता है तो अपने धर्म की रक्षा करना भी जानता है। हिंदू तो कभी भी मुसलमान या मुस्लिम या ईसाई से नहीं जोड़ देता कि हमारे धर्म को अपनाओ। यही नहीं, बॉलीवुड में भी हमारे देवी देवताओं का खुला अपमान किया जाता है और सेंसर बोर्ड इनकी अनुमति भी देता है। तब कहीं जाकर फिल्म पर्दे पर आती है। चाहे PK देख लो या केदारनाथ, अपमान हिंदू देवी देवताओं का ही किया गया है, मजाक बनाया गया है और हम ताली बजाकर आनंद लेकर उसे बड़े चाव से देखते भी हैं।
धर्म रक्षा के लिए यदि किसी भारतीय महिला ने कुछ बोल भी दिया तो उन्होंने अपनी गलती की माफी मांगी है। कहा कि मेरी इस टिप्पणी से अगर किसी की भावनाओं, किसी के धर्म को आहत पहुंचती है तो मैं उनसे माफी मांगती हूँ, मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं था। इसके बावजूद भी अगर इस तरह से हिंसा फैलाना, ये सब आगजनी करना, पत्थरबाजी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोषी इस्लामिक कंट्री और देश में पनप रही अराजकता का है। ये जो मानसिकता जो 16-17 साल के बच्चों के अंदर लाई जा रही है, ये सब दंगा भड़काने में सहयोगी होती हैं। हिंसा भड़काना, आगजनी करना, पत्थरबाजी करना तुम्हें गद्दार घोषित करता है। जिस तरह से कानपुर हिंसा, प्रयागराज हिंसा, रांची हिंसा, सहारनपुर हिंसा का विकराल रूप, वो भी नाबालिग बच्चों को ढाल बनाकर अंजाम दिया जा रहा है, वो एक सच्चा मुसलमान कर ही नहीं सकता। ये काम देशद्रोहियों और आतंक के आकाओं के होते हैं। कहा गया है धर्म एव हतो हंत धर्मो रक्षित रक्षिता तस्मार्दमो न हंतव्यो मानो धर्मो हतोवधित। अर्थात धर्म नष्ट कर देने वाले को धर्म स्वतः ही नष्ट कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी भी रक्षा करता है। नुपुर शर्मा ने ईंट का जवाब पत्थर से धर्म रक्षा को लेकर दिया। इसमें इतनी हिंसा क्यों? अभी भी समय है, समझ जाओ, हिंसा खत्म कर अमन और शांति बनाए रखने में सहयोग बनाओ। आज के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक। ये देखिए, ये पुलिसकर्मी है जिनको चोट यहाँ पर आई हुई है। ये देखिए, ये इनके गले पे एक पत्थर लगा हुआ है और यहाँ पर इनको ये चोट आई हुई है। मीडिया